सदा राधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात्। सदा राधिकानां जिह्वाग्रतः स्यात्। सदा राधिकारूपमक्षग्रमास्ताम्। श्रुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे। गुणाराधिकायाः श्रियाये तदीहे। गुणाराधिकायाः श्रियाये तदीहे। हम लोग जो स्मरण करते हैं ये तीसरे स्थान की चीज़ है ना। पहले नाम, फिर रूप, उसके बाद तीसरा जो चरण है वो लीला, और चौथा चरण है वो धाम है। नाम, रूप, लीला, धाम और उनके जन, ये बड़े विलक्षण, बड़े प्रभावशाली हैं। और खास करके सर्वप्रथम, मतलब पहले भी, मध्य में भी और अंत में भी नाम तो नाम ही है। और नाम ही से तीनों का आगे प्रकाश होता है। नाम से रूप का प्रकाश होगा, और रूप से लीला का प्रकाश होना है। और लीला कहाँ होगी भैया? तो धाम में होगी ना। लीला कहाँ होगी? जहाँ लीला होगी वहीं धाम हो जाएगा। यद्यपि निरंतर लीला श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम जो कलोल कर रहे हैं, लीला विलस रहे हैं, तो धाम में विलस रहे हैं। किसी भक्त के हृदय में विलस जाए तो वृंदावन धाम हो जाएगा वो। परम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आज हम लोग स्मरण करेंगे कि एक बड़े उच्च कोटि के नाम जापक महात्मा का अपना अनुभव है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई साधक इसी आँख से श्यामा श्याम का दर्शन करना चाहता है, अपने इष्ट देव का दर्शन करना चाहता है, तो उसके लिए सर्वोत्तम और सरल साधन यही है कि वो जीभ से अधिक समय तक नाम जाप करे। उन्होंने तो वैसे ऐसे कहा है कि निरंतर जाप करे। उन्होंने अपने जीवन में इसे बड़ा लाभ उठाया है। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि निरंतर नाम जाप करे, और साधनों को मानो उसे नहीं बनना था छोड़ दे, कोई बात नहीं, और निरंतर नाम जपना शुरू कर दे। तो इन्हीं आँखों से जैसे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही अपने इष्ट का दर्शन कर पाएगा। लेकिन उसमें कुछ शर्त भी रखी है। और खास करके अनेक संतों ने, आपको पता ही है, अनेक संतों ने, प्राय सभी संप्रदाय के, सभी पंथ के, सभी मत के संतों ने एक बात को मुक्त कंठ से कही है, नाम 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 नाम। तो उसमें भी कहते हैं जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जानते हो होता क्या है? वो जो एक व्याकुलता पूर्वक जप होनी चाहिए, एक लगन पूर्वक जप होनी चाहिए, वही नहीं हो पाती। ऐसे ऐसे संतों से भी सुनने में आता है। एक संत थे, अभी 4-5 साल पहले पधार गए। वो बड़े बड़े अच्छे नाम जापक थे। और भी वृंदावन में कुछ ऐसे वैष्णव हैं जो नाम जपते हैं। नाम जपना मतलब सर्वोत्तम कार्य है, वो सर्वोत्तम साधन है। लेकिन उनका मतलब नाम माला तो चलती रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमको, माने हम समझते हैं कि वो 40-50 साल से तो कम से कम नाम जप कर ही रहे हैं।
लेकिन वो कहते हैं कि हमें सपने में एक चित्रपट का भी दर्शन नहीं हो। मैंने प्रिया प्रीतम हंस के मिले, बोले बतरामे, लीला देखें, वो बात एक अलग ही है। क्या कहना, फिर तो जैसे आनंद की बाढ़ आ जाए, सुख का सागर लहराने लग जाए। लेकिन वो कहते हैं कि वो हमें एक रोज मंदिर भी जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें वो मंदिर वाले ठाकुर जी भी कभी सपने में दर्शन नहीं देते। इसका मतलब समझते हैं। तो इस बात को छोड़िए, आगे चलिए। तो वास्तव में जैसे उन संत ने कही है, अपने अनुभव की बात उन्होंने जो शेयर करी है, जो लेख रूप में लिख के दिया था जी, लेख रूप में, कि मैं इसका प्रमाण हूँ कि अगर कोई निरंतर नाम जपना शुरू कर दे, उसे कोई साधन, ना ध्यान हो रहा है, ना कोई तप हो रही है, तपस्या भी नहीं हो रही उसे, ना कोई व्रत हो रहा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन केवल और केवल भगवान नाम को पकड़ ले। और कैसे पकड़े, तो कुछ उन्हें नियमावली बताई कि मैं ये नहीं कह रहा कि माला से जपो, माला से मत जपो, कोई बात नहीं, लेकिन एक उदाहरण दिया है जो बड़ा बड़ा कारगर है। उदाहरण ऐसा दिया उन्होंने कि नाम जप, भगवान के नाम की पहले महिमा सुन ले, महिमा जान ले, उनके प्रभाव को जान ले। संतों से या शास्त्र से नाम की महिमा सुन करके, समझ करके, उनके प्रभाव को जान करके, उनकी शक्ति को जान करके और नाम जप में लग जाता है। और जपता कैसे है, तो उसका विशेष नियम यही है कि जब से वो जग जाता है और जगने के बाद वो नाम जप चलते फिरते उठते बैठते वो शुरू कर देता है, और शयन पर्यंत, शयन से पहले तक नाम जप करते रहता है। अगर ऐसे कोई नाम जप करता है, हाँ, बीच में मान लो भाई ये कोई साधु तो होगा नहीं, कोई बैरागी सन्यासी तो होगा नहीं। अगर बैरागी है तो क्या कहना है, सन्यासी हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उनके पास तो कोई फिर व्यवधान ही नहीं है, मांग के चाहे कहीं क्षेत्र से चाहे किसी आश्रम से पा लिया और उसके बाद फिर नाम जप में लगे हुए। और कोई गृहस्थ हैं, विशेष जिम्मेदारी वाले हैं, तो अपने कार्य को करते हुए बहुत थोड़ी जरूरी हो तो थोड़ा बोल ले और तुरंत जरूरी काम निपटा के फिर अपने नाम में लग जाए। इस प्रकार अगर लगातार, और एक और उदाहरण दिया है कि जैसे घर घर में आज के ज़माने में सबके यहाँ पंखा होता है, तो जैसे उसको बटन को ऑन कर देते हैं तो तब तक चलते रहता है जब तक उसको बंद नहीं करते हैं। तो ऐसा उदाहरण दिया है कि जैसे पंखे को ऑन करते हैं तो चलते रहता है, और जब जब बंद करते हैं तभी वो जा कर के रुकता है। ऐसे जैसे पंखा लगातार चलते रहता है, ऐसे अगर कोई साधक निरंतर नाम जाप करता है तो कह रहे मैं वचन दे रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में उसके जप के प्रभाव से उसके हृदय में भोगों के प्रति अपार वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, विषयासक्ति नाश होने लग जाएगी। बड़े बड़े जो पाप के पर्वत हैं, जो जन्म जन्मांतर के हैं, वो भस्मीभूत होंगे, उसको अनुभव होने लग जाएगा। ठाकुर जी में, प्रिया प्रीतम में, धाम के प्रति, नाम के प्रति, संतों के प्रति अपने आप प्रेम बढ़ने लग जाएगा। विषयासक्ति नाश होनी छोटी मोटी बात है जी, नहीं। घर बस घर बस घर में बैराग कहाँ, कामिनी के संग काम जागिए पे जागे। लोग कहते अरे घर में रहो, घर में रहो। अरे जनक जी घर में रहे थे, हैं, तो कह रहे हैं कि घर बस घर में बैराग कहाँ, कामिनी के संग काम जागिए पे जागी हैं। और काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजर के एक रेख लागिए पे लागे। तो मैंने कह रहे हैं कि मोह धीरे धीरे भंग होने लगे, आसक्ति छूटने लग जाएगी जी। देह में उसको
पिंजर जैसे प्रतीत होने लग जाएगा और हरि के प्रति, श्यामा श्याम के प्रति धीरे धीरे आकर्षण, प्रेम, चटपटी उत्पन्न होने लग जाएगी। अगर निरंतर इस बात को पालन करता है तो फिर अगर मान लो ऐसा नहीं बन रहा है तो कोई 4 घंटे का नियम ले रखा है, कोई 5 घंटे का नियम ले रखा है, कोई 6 घंटे का नियम ले रखा है, तो कह रहे हैं ये बड़े बड़भागी हैं, ये साधक बड़े बड़भागी हैं, 4 घंटा 24 घंटा में नाम जप करते हैं, 5 घंटा करते हैं, 6 घंटा करते हैं। तो कहते हैं फर्स्ट डिवीजन वाले हैं ये लोग। कौन है ये फर्स्ट डिवीजन वाले, अच्छे, बहुत बहुत अच्छे हैं। लेकिन इतना ही पे जप के छोड़ देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा उसे तो ये लाखों गुना बढ़िया है। लेकिन जो चाहता है कि हम इन्हीं आँखों से, इतनी इसी कर कमल से मैं उनको छूऊँ, इसी मुख से उनको बोलूं, उनसे बोलूं, वार्ता करूं और इन्हीं नेत्रों से उनको देखूं, उनको 4 घंटा और 3 घंटा और 6 घंटा से आगे बढ़ना होगा। फिर अगर वो लगातार जप में लगा रहा तो उन्होंने कुछ अवधि दी है। अवधि माने एक समय की सीमा, समय का मापदंड कि अगर 4-6 महीने लगातार किया तो उसको अभी जो हमने चर्चा की थी कि विषयों से वैराग्य, देहासक्ति ढहने लग जाएगी, प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम, संतों में प्रेम, शास्त्रों में प्रेम, धाम में प्रेम, अपने आप शरीर और संसार संबंधों से बिना कोई श्लोक पढ़े, बिना कोई विशेष सत्र में उपस्थित हुए अपने आप शरीर और संसार संबंधों से अपने आप वैराग्य उत्पन्न होगा। जानते हैं क्यों? कि जो नाम ले रहा है वो भगवान ही तो है ना। और एक और बात संतों ने कही है कि नाम जपना माने क्या है? नाम जपना माने इष्ट के गोद में बैठना। आप नाम ले रहे हैं इसका मतलब इष्ट के गोद में बैठे हुए, जैसे बालक माँ की गोद में रहता है, सुरक्षित रहता है। देखो माँ कोई जगन माता थोड़ी ना है भाई, माँ के बस में कोई सारा ब्रह्मांड थोड़ी ना है। न हवा उसके बस में है, न गर्मी उसके बस में है, न ताप उसके बस में है, न जाड़ा उसके बस में है, न माने कोई प्रकृति उसके बस में नहीं है ना। इसलिए सुरक्षा देना चाहती है लेकिन दे नहीं पाती है, क्योंकि माया के अधीन है, प्रकृति के अधीन है। लेकिन ये नाम महाराज सबके स्वामी हैं, सबके स्वामी, हर प्रकार की सुरक्षा उसको दे पाएंगे। फिर कह रहे हैं अगर 6 महीना तक लगातार जपता रहा, इसमें कोई व्यवधान नहीं हुआ, तो मैं पुरजोर से, बड़े दमखम से, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि 6 महीना के अंदर उसके जो पापों के, जैसे सुमेरु पर्वत जैसे उसके पहाड़ हैं, वो भस्म हो जाएंगे। और उसके सामने, कभी आँखों के सामने वो प्रिया प्रीतम की झांकी स्फुरित होगी, विलीन हो जाएगी। कभी आकाश मंडल में उसको श्यामा श्याम का दर्शन होगा और जी ही पकड़ने जाएगा तो हो सकता है तिरोहित हो जाए। चाहे आशीर्वाद भी दे सकते हैं, चाहे उसको बड़ी कृपा भरी दृष्टि से निहार भी सकते हैं, उसे कुछ बोल भी सकते हैं, मैंने जैसी उनकी मर्जी। मैंने कहने का मतलब उनकी झांकी उसको होने लग जाएगी। 6 महीने तक अगर किया तो, अगर उसने गांठ बांध ली कि बस अब तो हमने अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारा है, हार तुम्हारा है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो सारी बात अगर इसने सौंप ही देनी है, फिर तो ठाकुर जी ऐसे लाल लड़ाएंगे जैसे राजा अपने राजकुमार छोटे से पुत्र को लाल लड़ाते हैं, ऐसे लाल। और उसने ठान ली कि नहीं अब तो जिंदगी भर हमें नाम जपने हैं, तो उसको नाम के प्रति ऐसी रुचि हो जाएगी कि वो छोड़ना चाहेगा, तभी वो ऐसी मिठास आवेगी, ऐसा आनंद आवेगा, ऐसे रस की अनुभूति होगी, ऐसा एक दिव्य प्रिया प्रीतम की कृपा कोष में सुरक्षित रहेगा। ऐसे
जैसे सिंगनी का बच्चा होता है, वो सिंगनी के पास फुदकते रहता है, गैया का बछड़ा होता है, गाय के आसपास में उछलता है, कूदता है। तो वो सारी झंझटों को पार करके और सदा सर्वदा उनको मैंने अपने पास में अनुभव करेगा। शर्त ये है कि अगर उसने ठान ली है कि हमको इन्हीं आँख से देखना है, बोलना है, छूना है, सुनते बड़े सुंदर हैं, बड़े मलूक हैं, बड़े विलासी हैं, बड़े विनोदी हैं, तो कैसे देखें? तो बस अगर ठान ले तो निरंतर नाम से। लेकिन जानते हैं ये पल पल में पल पल बढ़ती, पल पल घटती, ये बड़ा बड़भागी होगा, बड़ा सौभाग्यशाली होगा, बड़ा कृपा भाजन होगा। यद्यपि बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में नाम स्मरण करना आसान कार्य नहीं है। संतों ने तो ऐसे कही है कि जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में सारी साधनाएं कर लेनी है, तब उसको अंतिम जन्म में जाकर के नाम जप में मन लगता है, नाम जप को समर्पित कर देता है अपनी पूरी आयु को, वो कोई बड़भागी होता है। अर्थात कोई नाम जप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, नाम पे ही तुल गया है, तो सामान्य जीव नहीं है। उसने मानो अपनी मतलब हर एक जो साधना है वो पिछले जन्म उसने पूरी कर ली है। अब प्रेम स्वरूप वो नाम को दुलरा रहा है, नाम को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। आप ही बताइए ना, परम पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज, उन्होंने नाम को ही सब कुछ समर्पित कर दिया, प्रिया प्रीतम का दर्शन किया। पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज नाम को ही समर्पित करके, वो मंत्र नहीं जपते थे, उनके गुरुदेव ने उनको मंत्र नहीं दिया था, हरे कृष्ण महामंत्र सुना दिया था, और उससे उन्हें क्या प्राप्त नहीं कर लिया? ब्रज में अखंड वास किया। जब तब प्रिया उनके अपने अपने उनके जो इष्ट बाबा के लाला और लाला के बाबा, बाबा और लाला, लाला और बाबा का दर्शन, गोद में आके बैठ जाते थे ठाकुर जी। किशोरी छोटकी सी आती थी, छोटी सी 5 साल की, 7 साल की, तोतरी बोली बोलती हुई। तो बताओ ना, नाम से। श्री पूज्य राधा बाबा, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी और बड़े संत महात्मा, नाम से क्या नहीं लिया, क्या नहीं प्राप्त किया। तो वास्तव में नाम पे तुल जाना, नाम को समर्पित कर देना। परम पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज, उन्होंने षड दर्शन अध्ययन किया था, वेद वेदांग अध्ययन किया था, उपनिषद अध्ययन किया था, और भागवत महापुराण, अन्य जो भक्ति शास्त्र सब अध्ययन किया था मात्र 20 साल की अवधि में, और शास्त्रों का सार निकाला, हरिनाम, हरिनाम जपना शुरू किया, और उसे प्रिया प्रीतम का दर्शन किया उन्होंने। बरसाने में श्री जी प्रकट हुई, ठाकुर जी प्रकट हुए, और पूछा प्रिया प्रीतम ने, बाबा तो कहाँ चाहे? तो उन्होंने कहा, हे प्रियालाल, हम कछु ना चाहें, हमारे गुरुजनों की आज्ञा भाई, तो हमने ये भजन कियो है, या के बदले में कछु ना चाहिए गो। क्योंकि ठीक है, तुम्हारे भजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, यहाँ तो बहुत विक्षेप है रहे, तो राघव की गुफा में चलो जा, गोवर्धन में पुछरी लौटा है ना, पुछरी में राघव की गुफा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद थे राघव पंडित, उन्होंने वहाँ भजन किया था, तो उनके नाम से वो गुफा प्रसिद्ध है। तो श्री जी ठाकुर जी भेजे बरसाने थे कि तू यहाँ से चलो जा बाबा, वहाँ निश्चिंत है कि भजन कर। नाम जपा जिन जान लिया, चारों वेद का भेद, नाम बिना नर पच मरे, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। चारों वेद पढ़ लिया, लेकिन पच पच के मर रहा है, क्योंकि नाम जप नहीं कर रहा है। तो जितने महानुभाव हमारे, एक श्री प्रिया शरण बाबा हुए, आप लोग जानते हैं, नाम सुने होंगे, वो निरंतर प्रिया जी का नाम
जाप करते थे, उसका परिणाम ये हुआ कि जो उनसे उनके मुख से बात निकल जाती थी वो सत्य हो जाती थी। भाई ना किसी को श्राप देते थे ना किसी को आशीर्वाद देते थे, लेकिन ऐसी सादगी, ऐसी निष्कपटता, ऐसी निश्चलता, ऐसा मन पवित्र हुआ, ऐसा हृदय पवित्र हुआ कि जो वाणी निकल अकाट्य अटल हो जाए। और एक स्वाभाविक श्वास 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 में प्रियाजू का नाम, वो प्रियाजू का उनके प्रियाजू के प्रति विशेष उनकी जो है निष्ठा थी, विशेष समर्पण की भावना थी। प्रियाजू को अपनी स्वामिनी मानते थे, अपने को उनकी सखी मानते थे कि मैं प्रियाजू की सहचरी हूँ, किंकरी हूँ। और इस भाव से लाड़ लड़ाते हुए अधिक से अधिक समय वो नाम जाप किया करते थे। का परिणाम है कि प्रियाजू ने उनको दर्शन दिया प्रेम सरोवर पे, वृंदावन में, अनेकों ठौर पे। तो एक संत का बड़ा विलक्षण अनुभव है कि अगर नाम जप में लग गया तो 6 महीने के अंदर उसके आकाश मंडल में चलते चलते बैठे बैठे उनको अपने इष्ट देव का दर्शन होगा। और कभी आगे पीछे दाएं बाएं, कभी रास्ते में चलते, कभी उसके सामने ही प्रिया प्रथम उसके इष्ट देव का दर्शन होगा। अगर उसने जब से जगा, मैंने सो करके जगा प्रातः काल से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत तक। हाँ, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो अपने कार्य को करते हुए बिना माला के भी श्वास 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 में जप सकता है, कम बोल करके, कम बतरा करके, तो जीवन का लाभ ले सकता है। और जब नाम किया तो उसके सामने जब रूप आएगा, नाम रूप, सुने हूँ न देखी ऐसी जोरी, सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी, गल किशोर किशोरी, अंग अंग सो बापर सजनी, अंग अंग सो बापर सजनी, बारों काम करो रे, बारों काम करो होरी, नहीं उपमा पटतर दीवे को, उपमा पटतर दीवे को, देखी थकी मति मोरी, देखे थकी मति मोरी, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, अद्भुत कालावली, हरि प्रिया अद्भुत कालावली, मानहु काड़ी कोरी, मानहु काड़ी कोरी, सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी, हो न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी। वास्तव में 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा अगर कोई नाम जप करे तो जो जिन जिन महापुरुषों के आप नाम सुने हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी, मीरा जी,
ये वृंदावन के हमारे जो रसिकाचार्य और जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, बड़े बड़े जो संत हैं, आचार्य हैं, वे उसका सार संहार करेंगे। वो माने उनका वो अनुभव कर सकता है, वो उसको आशीर्वाद देंगे, उसके सार संहार करते हैं। बस अगर 10 घंटा कोई जहाँ 6 से ऊपर चला हो, मन ईमानदारी कोई कामना न रखता हो कि केवल चाहता हो कि हे प्रिया प्रीतम आपका दर्शन हो, हे वृंदावन धाम आपका दर्शन हो, हे प्रियालाल आपका बस प्रेम और केवल प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए मुझे। और कुछ छोटी मोटी बात की बीमारी, हारी बीमारी, वो फलानी ढकानी बात जो है, इस पे उसका मन न जाता हो। यद्यपि प्रिया प्रीतम इसे भी नाराज नहीं होते हैं। अगर भक्त कुछ मांग लेता है तो बताओ कहाँ जाएगा मांगने। माँ वाणी में एक पंक्ति आती है, श्री हरि प्रिया मनोरथ के सिद्धि, श्री हरि प्रिया मनोरथ के गण को सिद्धि कारण सिंधु अच्छे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं कि हम प्रारंभिक काल में कामना से नाम जप के हमने बड़े बड़े काम किए थे, फिर बाद में इसे मेरी अश्रद्धा सी हो गई, मैंने दुख होने लगा कि देखो जब ठाकुर जी का दर्शन हुआ उसके बाद फिर बड़ा दुख हुआ कि देखो ना ऐसे जिससे प्रभु मिलने वाले हैं, जिसे श्यामा श्याम मिलने वाले हैं, उसके बदले में मैंने बीमारी, बेटा, वो छोटी छोटी जो गरीबी आदि के चक्कर में। लेकिन पूर्व काल में बहुत सारा मैंने अपने कितने उनके मित्र थे, तो बड़े बड़े फर्म चलाया करते थे वो, तो कितने को घाटा लग जाता। कोई किसी ने मानो कर्ज लिया है, कर्ज इतना माथे पे है कि मैंने कुछ सोच नहीं रहा, मैंने इच्छा होती कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं, जहर खा लूं। तो वो आके भाई जी के पास रोते थे कि भाई जी तगादा करने वाला रोज मतलब जहाँ पाता वहीं फजीती कर देता है, आप कुछ कृपा करिए। उनका ठीक है जाओ हो जाएगा। तो उसके लिए वो नाम जप करते, चाहे कोई अनुष्ठान करते, और चट कुछ ही दिनों में वो चुकता हो जाता। तो कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों में खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है, और निष्काम भाव से करता है केवल प्रेम प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए। अरे फिर क्या कहना। और हो सकता आज के ज़माने में जहाँ संपूर्ण वातावरण दूषित है, इसमें जहाँ कुछ भी शुद्ध देखने को नहीं मिल रहा है, उससे इस समय अगर कोई शुद्ध है, कोई चीज़ है, शुद्ध है, विशुद्ध है, तो उनका नाम है। उसको भी हम लोग कामना लगा करके उसमें, देखो भगवान का नाम कभी अशुद्ध नहीं होता है ना, कभी नहीं हो सकता। भगवान कभी अशुद्ध होते हैं क्या? लेकिन हम लोग अपने ही कार्य में थोड़ी देरी कर देते हैं, विलम्ब लगा देते हैं, रुकावट डाल देते हैं। तो जिसको प्रेम ही चाहिए, प्रेम बिना हरि ना मिले, प्रेम बिना हरि ना मिले, करो कोटि उपचार, नाम जपे बिन प्रेम को, होत नहीं संचार। सबका निर्णय है कि प्रेम बिना हरि मिलते नहीं, प्रभु नहीं मिलते हैं। चाहे कितना भी उपाय कर लो, करो कोटि उपचार, तो भाई प्रेम बिना भगवान मिलते नहीं हैं। और चाहे कोई भी उपाय कर लिया जाए, बिना बिना मिले ही न रघुपति बिन अनुराग। तो प्रेम कैसे मिलेगा? तो कहे नाम जपे बिना प्रेम को, भगवान नाम लिए बिना प्रेम का हृदय में स्फुरना ही नहीं होती है, प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता है, प्रेम जागता ही नहीं है। अर्थात नाम जपने से प्रेम मिलता है, प्रेम मिलने की संभावना है। और बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसको इसी जन्म में करना हो, इसी आँखों से देखना हो, कृतार्थ हो जाना हो, उनको तो नाम जप को मुख्य साधन बना लेनी चाहिए। और जब विषयाशक्ति नहीं छूटेगी, देहाशक्ति नहीं छूटेगी, मोह ही नहीं छूटेगा, भ्रम ही नहीं जाएगा, तो भला भगवान कैसे मिल जाएंगे? तो मैंने भगवान नाम जाप है, पहले इनको साफ कर देता है
इनकी सफाई कर देता है, इनको रास्ते से हटा देता है। विषयासक्ति है, मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, आसक्ति है, ममता है, पाप की राशियां हैं, पाप पुंज हैं, और जो द्वंद्व है वो उनको सहज स्वाभाविक नाश करके और भगवत प्रेम को प्राप्त कराने की इनमें अपूर्व क्षमता है। क्योंकि भगवान नाम भगवान ही है, और भगवान चाहें उनका आश्रय, जो भगवान नाम का आश्रय लेगा उसको प्रेम नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा बताइए। अर्थात अवश्य में नाम का जो आश्रय है उसको अवश्य मिलता है, लेकिन बीच में कोई टंटेबाजी न हो, कोई बीच में कोई उसके बदले में दूसरी चीज़ न ले ले। कहते हैं, एक हमारे परम पूज्य पंडित बाबा महाराज कहते थे, पंडित जी महाराज श्री गिरिराज जी वाले श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, कि जब तुम भजन करते हो, नाम जप करते हो तो सुनो, उस समय दूसरी बात याद मत कर लेना, तो भगवत प्राप्ति तो दूर रह जाएगी, भगवत प्रेम तो दूर रह जाएगा। जो कामना करोगे वही काम हो जाएगा। मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए सुनो अपने साधकों को कि उस समय कोई कामना मत ले आकर रख देना, नहीं तो जिसके लिए घर छोड़ के आए हो वो काम तो होगा नहीं, दूसरा काम ही हो जाएगा। छोटी छोटी बातें चट हो जाएंगी और वो बात रह जाएगी। नाम जपा जिन जान लिया चारों वेद का। अरे भाई, चारों वेद का भेद कौन है? प्रिय प्रथम ही है ना भाई। वेदों के सार क्या है? प्रियालाल ही तो उनके नाम ही तो है ना, वही है, उनका प्रेम है। वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य बिया, सबका सार तो वही है। कहते हैं राधे सब वेदन को सार, राधा रानी जो है समग्र वेदों के सार हैं। निगम को निगम अरु अगम आगमन को, नाहि सामर्थ गुण गणन में ग्रंथ। श्री राधा पद कमल ते नूपुर कल रहो, निर्विकार व्यापक भयो शब्द ब्रह्म कही सोय। जाको वंश परमात्मा प्रकृति पुरुष को ईस, पर छाया दिन है। तो सबके सार बस श्यामा से। तो नाम के आश्रय से उनका प्रेम आपके हस्तगत हो जाएगा, अगर लगन लगा के लग गए तो, और नहीं तो चल ही रहा है धीरे 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 धीरे। जानते हैं, जल्दी से ये कामना जागृत नहीं होती कि जो पाप पुंज हैं, जो कुविचार हैं, जो आसक्ति है, वो यो ऐसी मतलब धारणा नहीं बनने देती है वो, कि उनको देखना है, उनसे बोलना है, उनको देख के ही रहना है, ऐसी दृढ़ता ही नहीं होने देगी। जब तक मन में हलचल है, उद्वेग है, बहुत सारी बातें हैं, तब तक नहीं। निर्मल हृदय का पहचान है उनको देखने के लिए व्याकुलता हो जाना। उनको देखने के लिए ललायत हो, उनसे बोलने के लिए ललायत हो जाए, उसका मतलब उसका हृदय बड़ा पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है। उसी के हृदय में ऐसी बात जागृत होती है, ऐसी उत्कंठा जागृत होती है। और नहीं तो बहुत सारे व्यवधान हैं, बहुत सारे आवरण हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको नहीं करने देगी और इधर उधर के काम में लगा देगी। नाम जप नाम जप नाम जप बावरे, नाम जप बावरे, नाम जप नाम जप बावरे, नाम जप बावरे, नाम जप बावरे, नाम जप बावरे,
एक बड़ा सुंदर भजन था, अब तो बढ़िया से याद नहीं है, कि काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, और नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया। और बहुत बढ़िया था कि भाई जो छोड़ने वाली चीज़ को तू छोड़ा नहीं, नाम जपना ही क्यों छोड़ दिया, और फरेब करना खूब करता है, असत्य बोलना क्यों छोड़ दिया, हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया। तो सारातिसार एक बड़ा संत का ये बहुत सुंदर अनुभव है। ये जानते हैं कब कभी आ, लगता है कल्याण में छपा हुआ था। अब मुझे लगता है ये अनुभव श्री राधा बाबा का था, समझ रहे ना, श्री राधा बाबा का था। मतलब 50 साल पुराना हो, 60 साल पुराना हो, 70 साल पुराना हो, मतलब किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, एक संत लिख करके छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस समय बाबा अपना नाम देना चाहते नहीं थे। वो किसी और का भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उन्हीं का होना चाहिए। तो उनका अपना निजी अनुभव था कि 6 महीना का, लेकिन शर्त कैसी है कि जब से जाग गए और सोने से पहले तक और जो 6 घंटा कर रहे हैं, 5 घंटा कर रहे हैं, 7 घंटा कर रहे हैं, 8 घंटा, वो तो बड़े नमस्कार करने होंगे, बहुत अच्छे हैं उनके, मतलब उनकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन जो, क्योंकि उनको और भी तो करने हैं भाई, उनको पाठ भी करना है, स्मरण भी करना है, ठाकुर सेवा भी करनी है। और ये उनके लिए है कि जो भाई कहता हमें सब नहीं करना है, हमें तो बस एक बार उनको देखना है पहले, कन्हैया तुझे एक नज़र देखना है। उसके मन में ऐसी त्वरा है, वो कह रहे भैया अभी हम तो इसको कोई चलो देख लेंगे, उसके बाद फिर बाद में करेंगे। उनके लिए मतलब जिसको त्वरा आग लग रही है कि हमको देखना है, बोलना है, बतलाना है, उनके लिए कह रहे हैं। और कुछ संत ऐसे भी हैं जो अपनी मानसिक भावना करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनका मार्ग भी बहुत सुंदर है, आदरणीय है, प्रशंसनीय है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक देखिए वो कैसा प्रेम होगा, नाम के प्रति कैसा प्रेम, कैसी लगन, वो नाम में कैसी उनको मिठास आई होगी। ये बहुत चर्चित एक उदाहरण है, एक घटना है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समय की है। श्री गोपाल गुरु जी की है ना, गोपाल जिनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोपाल तू तो मेरा गुरु निकल गया भाई, तू मेरा गुरु निकल गया। वाह, कैसी मतलब कैसी निष्ठा है, कैसी एक टेव पड़ गई है कि जब लोग शंका करने जाते, जब शौच करने जाते, तो जीव मानती नहीं थी। तो उस समय निषेध किया था महाप्रभु जी ने कि भाई देखो, शौच करते हुए और लघु शंका करते हुए नाम नहीं लेना है, लेना भी तो मन ही मन लेना है। मैंने जीव हिलने, जीव में कोई हरकत ना, मैंने जीव से नहीं जपने। लेकिन उनको नाम रटने की, नाम गाने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि जिम ही वो शौच करने बैठते तो जीव अपना काम शुरू कर रही है, तो चट उसको पकड़ लिए, दारी के तू जपेगी तू, उसको किसी ने देख लिया, भक्त कोई पार्षद थे, और जाके कह दें कि देखो महाप्रभु जी ये तो सोच करते हुए जब करता है। कितनी सुंदर घटना बताओ। महाप्रभु सुन करके उनके, क्यों भाई तू सोच करते हुए नाम जप करता है? नहीं प्रभु जी, मैं जप करता नहीं हूँ। वो क्या है ना, ये इतनी निगोरी हो गई है कि मानती नहीं जीव। तो जिम ही आपकी बात मुझे याद है, मैंने इसको पकड़ ली थी, जीव को पकड़ ली थी। मैंने महाप्रभु ऊपर से तो फटकारे, लेकिन भीतर से इतने खुश हुए कि हाँ, नाम ने इसको पकड़ लिया। और फिर कहा कि गोपाल तू तो मेरा गुरु है भैया। तब से गोपाल
गुरु गोपाल गुरु, आज देखो विश्व प्रसिद्ध है गोपाल गुरु जी महाराज। उस परंपरा के जो संत होते हैं, गोपाल गुरु की परंपरा के जान के लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। देखिए नाम की कैसी रुचि होगी, नाम का नाम के प्रति कैसा प्रेम, नाम रटने की कैसी एक आदत पड़ गई, टेव पड़ गई है कि नाम जब छूट ही नहीं रहा है। मैंने नाम जब छोड़ना मुश्किल हो गया है। अब बताओ उनके दाएं तरफ, बाएं तरफ, आगे पीछे, बताओ उनको प्रिय प्रीतम होंगे कि नहीं होंगे जिनका नाम जप रहे हो? ऐसे से दूर रह सकते हैं क्या? और कितनी घटना भी आपने सुने हैं कि ठाकुर जी सी बंसी बट पे उनको दर्शन दिए थे श्री गोपाल गुरु जी को, केवल और केवल नाम। हमारे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को नाम जप से प्रिया प्रीतम का दर्शन, गुरुदेव के गोद में प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ। अनेकों संत हैं जी, सभी संत, सभी महात्मा, सभी आचार्य मुक्त कंठ से एक तरफ से नाम जप की भूरी भूरी प्रशंसा करनी है। नाम, नाम और नाम। लेकिन जानते हैं बड़ा बड़भागी होगा, बड़ा पुण्यवान होगा उसका जिसका हृदय बड़ा पवित्र हो गया या पवित्र होने का रास्ता पकड़ लिया है, उसी को नाम जप में रुचि होगी। नहीं तो नाम जप इतनी आसान भी नहीं है, सर्वोच्च साधन है नाम जप। एक ही एक सिखावत, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक ही एक सिखावत कर तन आप। अपने नहीं करता है, दूसरे को सिखाता है नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो भाई वो क्यों नहीं कर पा रहा है? तो तुलसी राम नाम के बाधक पाप, उसके हृदय में कोई ना कोई पाप अभी छुपा हुआ है, हृदय पे हावी है, जो उसको नहीं जपने दे रहा है। और जो जप रहा है तो धीरे धीरे उसका पाप क्षीण होने लगा, हृदय पवित्र होने लगा। जो जप में लग गया है वो उससे महान है, और जिसका जप नहीं छूट रहा है वो तो ठाकुर जी भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, हे प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी हे प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की।